आइए आज जानते हैं कि कैसे हम रेस्ड बेड को एक मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आप आसानी से अपने घर में एक चीप और लो कॉस्ट रेस्ड बेड कैसे बना सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद आखिरी में उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या यूज़फुल लगे तो इसको एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए और साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सभी नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रेस्ड बेड में सॉइल को फिल करना है। आप कोई भी सॉइल मिक्स या पोटिंग मिक्स यूज़ कर सकते हैं और साथ ही इस रेस्ड बेड को हम ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने के लिए एक डिकम्पोजर की तरह भी यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको रेस्ड बेड को फिल करने के लिए सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कोई सी भी सॉइल ले सकते हैं। अगर आपको ब्लैक सॉइल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम इस सॉइल को एक लेयर में डालेंगे, फिर उसके ऊपर आपके यहाँ जो भी गार्डन से वेस्ट निकलता है या और कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट, उसकी हम लेयर वाइज लेयर पाइल बनाएंगे और इस तरीके से इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डिकम्पोज हो जाएगा और ये फर्टिलाइज़र आप जो भी प्लांट लगाएंगे उसके ये बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे फर्टिलाइज़र बनाकर रेस्ड बेड में डालने से जो भी वेजिटेबल आप लगाते हैं उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, साथ में उसमें बहुत अच्छे फ्रूट आएंगे। ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल को डालने के बाद आप इसमें पानी से सिंचाई भी करिए। पानी हमें इसलिए देना है ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे और इस ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन अच्छी तरीके से हो सके और एक अच्छा फर्टिलाइज़र रेस्ड बेड के लिए तैयार हो जाए। तो पानी को आपको इसको पूरा फिल करने के बाद कुछ दिनों बाद बीच में डालते रहना है ताकि इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे। रेस्ड बेड में पानी डालने के बाद अब दोबारा कुछ सॉइल को डालेंगे और जब आप सॉइल को डालें तो इसको सभी तरफ इवनली स्प्रेड कीजिए और जब ये थोड़ा फिल हो जाए तो इसको और इवन करने के लिए मैं इसको अपने पाँव की मदद से और प्रेस कर देता हूँ ताकि इसमें फिर और सॉइल को ऐड करा जा सके और फिर ये कुछ समय बाद आपकी वेजिटेबल लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। पाइल को प्रेस करने से इसमें काफ़ी स्पेस बन गई है, तो अब इसमें कुछ और मिट्टी को ऐड किया जा सकता है। अगर आपको सॉइल मिक्स या पोटिंग मिक्स में कुछ इम्प्योरिटीज़ नज़र आए तो उसको आप निकाल के अलग कर दीजिए। सबसे बेहतर तो यह था कि अगर आप इस रेस्ड बेड को वर्मी कंपोस्ट से फिल करें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको वर्मी कंपोस्ट मिल जाए कहीं से तो आप इससे बेटर है। तो वर्मी कंपोस्ट को पूरे रेस्ड बेड में फिल करना सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट से आप जो भी वेजिटेबल लगाएंगे उसमें उसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, साथ में आपको प्रोडक्शन भी रेस्ड बेड में बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो ये रेस्ड बेड लगभग अब सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर से पूरी तरीके से फिल हो चुका है और अगर आपको कुछ सॉइल के बड़े पार्टिकल्स नज़र आए तो उनको आप छोटे कर लीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सब्जियाँ लगाने से पहले इस रेस्ड बेड में आपको और क्या क्या प्रिपरेशन और तैयारी करनी है। तो रेस्ड बेड को प्रिपेयर करने के लिए आप पहले मिट्टी डाल के उसमें वाटरिंग कर दीजिए। तो वाटरिंग करने का ये बेनिफिट है कि जब आप इसमें वेजिटेबल लगाएंगे तो उससे पहले इस सॉइल में जो दूसरे वीड्स या अनवांटेड प्लांट के सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे या रुक जाएंगे। तो उन वीड्स या अनवांटेड प्लांट को हम उखाड़ के फेंक देंगे, फिर इसमें जो भी आपकी मनपसंद वेजिटेबल है लगाइए। तो रेस्ड बेड में मिट्टी डाल के इसको प्रिपेयर करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से आपके रेस्ड बेड में कोई वीड्स या खरपतवार या अनवांटेड प्लांट नहीं उगेंगे। तो अब मैं आपको करीब 7 दिन
बाद बताऊंगा कि इसमें से वीड्स उगने लगेंगे और फिर हम उसको उखाड़ कर फेंक देंगे। उसके बाद ही इसमें कोई वेजिटेबल लगाएंगे। इस रेस बेड में पहले से पानी देने के कारण इसमें जो अनवांटेड प्लांट्स या वीड्स हैं वो उग गई हैं। तो जब भी आप कोई भी सब्जी रेस बेड में लगाएं तो उस मिट्टी डालने के बाद उसमें आप पहले पानी दीजिए। तो कुछ दिनों तक पानी देते रहिए, तो ऐसी जो अनवांटेड प्लांट या वीड्स होंगी वो उग जाएंगी और इसको आप फिर निकाल कर आपकी जो भी फेवरेट वेजिटेबल है उसको रेस बेड में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही एक अच्छी टिप है। जब भी आप रेस बेड में कोई वेजिटेबल लगाएं तो सबसे पहले उसको इरिगेट कर दीजिए। इरिगेट करने से जो अनवांटेड प्लांट और वीड्स हैं वो उसमें से उग जाएंगी। फिर इनको निकालने के बाद आप अपनी फेवरेट वेजिटेबल को रेस बेड में लगाइएगा। तो इससे क्या होगा कि आपने जो भी वेजिटेबल लगाई है वो अच्छे से ग्रो होगी, क्योंकि हमने इसमें कंपोस्ट डाला था। अगर वीड्स और अनवांटेड प्लांट को हम नहीं उखाड़ेंगे तो जो भी इससे फर्टिलाइजर है ये प्लांट उससे ले लेंगे। तो इसलिए इसको उखाड़ना जरूरी है और पानी डालना भी किसी भी वेजिटेबल को लगाने के पहले, मिट्टी डालने के बाद बहुत ही जरूरी है। तो आप भी ऐसा ही करिए। जब भी आप अपने घर में रेस बेड बनाएं और उसमें सॉइल को फिल करने के बाद आप उसको कुछ दिन तक इरिगेट करती रहिए। इरिगेट करने से जो भी अनवांटेड वीड्स और प्लांट से वो उग जाएंगे, उसको निकालने के बाद आप अपनी फेवरेट सब्जी को इस रेस बेड में लगा सकते हैं। ऐसा करने से आप जो भी वेजिटेबल लगा रहे हैं उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा और आपको ज़्यादा मात्रा में उससे वेजिटेबल प्राप्त होंगी। तो इस तरीके से आप रेस बेड को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें सॉइल फिल कर सकते हैं और फिर आप अपनी कोई भी मनपसंद वेजिटेबल को इस रेस बेड में लगा सकते हैं। आशा करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आएगी और आप इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों से शेयर भी करेंगे। इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा किसी और एक नए वीडियो में। तब तक आप अपने घर के रेस बेड में गार्डनिंग का आनंद लेते रहिए।